भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन इन 13 वस्तुओं को खरीदने से आपका भाग्य 21,000 गुना प्रबल होगा और भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्राप्त हुए थे, यानी समुद्र से प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस दिन सभी कार्यों को शुभ माना गया है। विशेष करके इस दिन खरीदारी करना, नया काम शुभारंभ करना या फिर धन संग्रह संबंधी कार्य करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का महापर्व 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है। इस दिन जो भी शुभ कार्य या खरीदी की जाए वह अमृत के समान अमर तथा स्थायी रहती है। धनतेरस के दिन इस बार प्रदोष का महापर्व है। भोम प्रदोष यानी मंगलवारी प्रदोष का महापर्व है। इसलिए जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त भी इस दिन शुभ मानी जाती है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र माना गया है। इस दिन भूमि भवन संबंधी कोई भी कार्य किए जाएंगे तो वह आपके जीवन में अनंत समय तक शुभ फलदायी साबित होंगे। और भगवान धन्वंतरी तथा कुबेर का प्रागट्य भी प्रदोष काल में हुआ है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल को सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में पूजन अर्चन करना तथा खरीदारी करना सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का खास महत्व माना गया है। इस दिन प्रदोष का योग का संयोग भी, जो कि इस दिन को अत्यधिक शुभता प्रदान कर रहा है, क्योंकि धनतेरस के दिन प्रदोष का आना अपने आप में एक शुभ संयोग है। प्रदोष तिथि भगवान भोले बाबा की तिथि होती है और धनतेरस भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है तथा माता महालक्ष्मी एवं कुबेर का दिन भी माना गया है। धनतेरस पर शाम के समय लक्ष्मी और कुबेर की पूजा व यम के दीपदान के साथ साथ खरीदारी के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। वैसे धनतेरस अबूझ मुहूर्त वाला दिन होता है। पूरे दिन कभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन चांदी और पीतल के बर्तन, चांदी के सिक्के व चांदी के भगवान गणेश जी तथा माता महालक्ष्मी की प्रतिमाओं का खरीदना सबसे शुभ और समृद्धि कारक होता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है। चूंकि समुद्र मंथन से जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो अमृत कलश लेकर ही प्रकट हुए थे, इसीलिए कलश को बर्तन का प्रतीक मान करके इस दिन बर्तन खरीदने की तभी से परंपरा चली आ रही है। इसलिए हम सभी अपने अपने घरों में धनतेरस के दिन कुछ न कुछ बर्तन की खरीदारी अवश्य ही करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा देवी माता महालक्ष्मी, धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा भी है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव के लिए या यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, असमय मृत्यु नहीं होती है और असमय मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। धन त्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक पूरी रात्रि सरसों के तेल का जला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी और अकाल मृत्यु परिवार के सदस्य की कभी भी नहीं होगी। और उस दीपक में कुछ पैसा तथा कौड़ी भी डाली जाती है। धनतेरस के दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना शुभकारी माना गया है। शुभ मुहूर्त के समय में पूजन करने के साथ सप्तधान्य की पूजा की जाती है। सप्तधान्य गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इन सप्तधान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती माता महालक्ष्मी का अर्चन करना बहुत ही लाभकारी होता है।
इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में सफेद रंग की दूध से बनी शुद्ध मिठाई का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करना विशेष महत्वकारी माना गया है। साथ ही अष्ट लक्ष्मी का आप पूजन भी कर सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। भगवान धन्वंतरी जो कि चिकित्सा जगत के आराध्य देव माने जाते हैं और इस दिन सभी डॉक्टर्स इत्यादि बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धन्वंतरी देव देवताओं के चिकित्सक है। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाओं को आरंभ किया जाता है। धनतेरस के दिन सभी आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं तथा आरोग्यता की और सभी प्रकार के कल्याण की कामना भगवान धन्वंतरी से की जाती है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्राप्त हुए हैं और वो जो अमृत लेकर के आए हैं उस अमृत के माध्यम से भक्तों का वह कल्याण करते हैं तथा सभी को सुखी रखते हैं, आरोग्यता प्राप्त करवाते हैं और मनुष्य दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है। जो भगवान धन्वंतरी का धनतेरस के दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन ही शुभकारी माना जाता है, रात्रि का समय भी शुभकारी माना जाता है, लेकिन इसमें सबसे खास मुहूर्त यानी सबसे खास समय यदि कोई होता है तो वो प्रदोष काल का होता है। 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन प्रदोष काल शाम को 5:38 से आरंभ होगा जो कि रात्रि 8 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल में खरीदारी के साथ साथ यमराज के लिए दीपदान करना, माता महालक्ष्मी का पूजन करना, भगवान कुबेर का पूजन करना, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वैसे तो यदि स्थिर लग्न में भी आप पूजन अर्चन अथवा खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी साबित होगा। पूरे दिन की स्थिर लग्न यदि हम देखें तो 2 नवंबर 2021 को सुबह 7:35 से लेकर के 9:52 पर पहली वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद दोपहर के समय यानी दोपहर 1:44 से लेकर के 3:17 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी तथा शाम के समय प्रदोष काल के समय वृषभ स्थिर लग्न जो कि 6:28 से आरंभ होकर के रात्रि 8:26 तक रहेगी। इन स्थिर लग्न के मुहूर्त में खरीदारी करने से, भगवान का पूजन अर्चन करने से तथा कोई भी मंत्र जाप या सिद्धि साधना करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और घर में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। धनतेरस का दिन बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप यदि कोई भी नया घर खरीदते हैं या नया वाहन खरीदते हैं या फिर आप नए कार्यालय का शुभारंभ करते हैं या फिर आप किसी भी प्रतिष्ठान का शुभारंभ करते हैं या फिर आप कोई भी पदभार ग्रहण करना चाहते हैं या अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। इस दिन स्थिर लग्न के अलावा चौघड़िया के अनुसार भी आप पूजन अर्चन खरीदारी नया काम अवश्य ही कर सकते हैं। चौघड़िया के अनुसार यदि हम शुभ मुहूर्त देखें तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का रहेगा तथा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा तथा शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ माता महालक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन यदि आप खरीदारी करेंगे या कोई भी नया सामान घर लेकर आएंगे तो आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। धनतेरस महापर्व से ही दीपावली महापर्व यानी दिवाली महापर्व का शंखनाद हो जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदना काफी शुभ माना गया है
और धनतेरस के दिन आप जो भी वस्तु खरीद करके लाएंगे वह आपके जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य ही दिलवाएगी। और सभी लोग यानी अमीर हो चाहे गरीब हो कुछ न कुछ जरूर खरीद कर लाते हैं और अपनी हैसियत के अनुसार छोटी या बड़ी वस्तु सभी अपने घरों में खरीद करके धनतेरस के दिन लाते हैं ताकि घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। लेकिन हम जो 13 वस्तु आपको बताने जा रहे हैं, यदि इन वस्तुओं से कोई भी एक वस्तु भी यदि आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपका भाग्य 21,000 गुना अधिक प्रबल होगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। भगवान धन्वंतरी के साथ माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये 13 वस्तु में सबसे पहली वस्तु है भगवान गणेश जी की तथा माता महालक्ष्मी की मूर्ति धनतेरस के दिन जरूर खरीदे। इससे आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होगा और पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी वस्तु धातु का सामान जैसे सोना चांदी अथवा पीतल खरीदना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन इन धातुओं के कोई भी बर्तन खरीदना या पूजन से संबंधित कोई भी इन धातुओं के बर्तन खरीदना पूरा ही महत्वकारी माना जाता है और पूरे साल आपके घर परिवार पर माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तीसरी वस्तु है स्फटिक अथवा तांबे अष्टधातु का श्री यंत्र। घर में लाने से माता महालक्ष्मी का आकर्षण होता है और उनको घर में ला करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद एक केसरिया या पीले रंग के कपड़े में बांध करके धन स्थान पर यानी तिजोरी लॉकर में आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद चौथी और अगली वस्तु है आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद करके घर लाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां घर से चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपने घर में नई झाड़ू ला करके झाड़ू का पूजन करना चाहिए तथा झाड़ू को छिपा करके घर में इस दिन रखना चाहिए। इससे आपके घर की जो लक्ष्मी है आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद पांचवी वस्तु आती है कौड़ी। धनतेरस के दिन यदि आप कौड़ी खरीद करके बाजार से लाएंगे और उन कौड़ियों को गंगा जल से धो करके हल्दी का तिलक लगा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में लॉकर में यदि रख देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अष्टलक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि जो कौड़ियां होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन कौड़ियां खरीदना सबसे शुभकारी कल्याणकारी माना जाता है। छठी वस्तु है धनतेरस के दिन आपको अपने घर में शंख लाना चाहिए। कोई सा भी शंख आप ला सकते हैं, लेकिन बजने वाला यदि आप शंख लाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा जो दक्षिणावर्ती शुद्ध शंख होता है, ओरिजिनल शंख होता है, वह भी आप धनतेरस के दिन अपने घर में ला करके उनका पूजन अर्चन करके उनका अभिषेक करके दक्षिणावर्ती शंख में चावल हल्दी से करके पीले रंग के चावल यदि भर करके अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध करके उस शंख को रख देंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इस दिन नमक को घर में अवश्य ही लाना चाहिए और जो नमक लाते हैं उसको पानी में डाल करके पोछा अवश्य लगाएं। उस नमक का उपयोग आप भोजन में भी कर सकते हैं, क्योंकि भोजन की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होती है। यदि आप धनतेरस के दिन नमक ला करके उस नमक से पोछा लगाते हैं या फिर उस नमक से भोजन में उपयोग करते हैं तो निश्चय ही अन्नपूर्णा देवी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके आपको लाना चाहिए। हरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की दाल, क्योंकि धनिये को धन का प्रतीक माना जाता है और धनिये की पूजा करके आपको खड़ा धनिया अपने गमलों में डाल देना चाहिए और उसमें पानी छिड़क देना चाहिए। वो धनिया जैसे जैसे उगेगा वैसे वैसे आपके घर की धन दौलत बढ़ती जाएगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी।
और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की मूर्ति या उनकी तस्वीर ला करके इनकी पूजा करें और धन रखने वाले स्थान पर इनकी स्थापना कर देनी चाहिए। कुबेर भगवान का आगमन यदि धनतेरस के दिन आपके घर में होता है तो निश्चय ही आपके घर में सभी प्रकार की समृद्धि का आगमन हो जाएगा। 10वीं वस्तु है, धनतेरस के दिन गोमती चक्र का बड़ा महत्व माना गया है। गोमती चक्र घर में 5, 11 अथवा अधिक संख्या में ला करके उनका पूजन अर्चन करें और इनको आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर देवे या फिर आप तावीज नुमा बना करके अपने गले में धारण भी कर सकते हैं। 11वीं वस्तु है, धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की पूजा अपने घर में लाकर करने से माता महालक्ष्मी के साथ भगवान महादेव की भी अपार कृपा रहती है, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जिनकी घर की तिजोरी में रखा रहता है उनके घर का धन का भंडार हमेशा भरा पूरा रहता है। उनके घर में कभी भी कर्ज की स्थिति नहीं बनती है। अपार धन दौलत उनके घर में भरी पूरी रहती है। 12वां काम, यदि धनतेरस के दिन आप दीपक नए खरीद करके लाएंगे और उन दीपकों को आप घर में प्रज्वलित करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में प्रकाश आएगा। और जिस दिन आपके घर में कोई भी शुभ या मंगल कार्य हो तो उन दीपक को प्रज्वलित अवश्य ही करना चाहिए। और धनतेरस के दिन जो दीपक आप खरीद करके लाते हैं उनमें से यमराज के लिए एक दीपक जलाना चाहिए तथा भगवान धन्वंतरी के लिए एक दीपक जलाना चाहिए तथा माता महालक्ष्मी और कुबेर के लिए भी उनमें से एक एक नया दीपक आपको जलाना चाहिए। दीपक मिट्टी के ही सबसे पवित्र माने जाते हैं। मिट्टी के दीपक नए होना चाहिए और उनको धो करके आप उपयोग करें। यदि आप चाहें तो धातु के भी दीपक अपने घर में ला सकते हैं। और इस प्रकार ये 12 वस्तु हमने आपको बताई है। 13वीं वस्तु है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि माता महालक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है। ये होते हैं कमल गट्टे यानी कमल के बीज। यदि आप धनतेरस के दिन कमल गट्टे अथवा कमल के बीज या फिर कमल गट्टे की माला खरीद करके अपने घर लाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में अष्टलक्ष्मी का आगमन होगा। यानी आपके घर में सभी प्रकार की लक्ष्मियां चली आएगी और आपके घर में वो स्थिरता के साथ में निवास करेगी। अष्टलक्ष्मी का जब आपके घर में निवास होगा तो आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और आपका घर का भंडार हमेशा भरा पूरा रहेगा। कमल गट्टे की माला को ला करके आप उनका पूजन करें तथा पूजन करने के पश्चात आप उनको तिजोरी में रख दे, लॉकर में रख दे या धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। कमल गट्टे की माला से माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम, इस बीज मंत्र का भी जाप आप धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला से करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। धनतेरस के दिन आपको अपने घर की पूर्व दिशा में एक शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर एक चौकी की स्थापना करके उस पे पीला कपड़ा बिछा करके भगवान धन्वंतरी कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा भगवान धन्वंतरी के साथ में माता महालक्ष्मी एवं कुबेर जी की भी स्थापना आपको कर लेनी चाहिए। और गौरी गणेश का सबसे पहले 4 बार जल चढ़ा करके पूजन करें, उनको वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, कुमकुम लगाएं, उसके बाद उनको पीले पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और उसके पश्चात उनको धूप दीप और नैवेद्य दिखा करके आरती करें, फल या मिठाई का भोग लगाएं। इसी क्रम में आपको कलश का पूजन करना चाहिए। इसी तरह भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें और उनको सफेद रंग की शुद्ध दूध की मिठाई आपको अर्पण करना चाहिए। सभी प्रकार के फल जैसे अनार के फल, सीताफल या अमरूद या अन्य कोई भी शुद्ध पवित्र फल जैसे केला या सेव फल यदि आप उनको अर्पण करेंगे, उसके बाद चढ़े हुए फल इत्यादि आप प्रसाद रूप में वितरण करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में अपार सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी।
तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप धनतेरस के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके धनतेरस का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।